फर्नीचर के देंगे नहाए खाए से ना सूख के देंगे में रहेगा होते बड़े देरिए से खिसका निकाल के आ जाना कि देखना कौन मोड में होता है इससे भी अंदर के लिए राजस्थान ले ली पैकेट उधर ले लिए आएंगे नाटक जाऊँ ना जी जो ऑनलाइन सब काम हो तो मैं खाई कुछ दुकान पर नगर नारायण हाय तो पूछे बाहर आते हैं जी जी हमारे इधर घर है बनाए अकेले आधा कट्ठा में प्रदीप भैया का तो उधर घर है। हाँ इधर घर है उनका कि हमारे घर इधर बना है आप ना उनका वहीं पर घर है। हाँ विजय मार्केटवा के पीछे एक बार चले गए तो प्रदीप भैया के लिए तो हुलासगंज काम करे शर्मा जी कैमरे दे दी धोखा। हाँ तो साइकिल चला के लेके आए हैं और पर मोबाइल सही है कहाँ
कहाँ घर जाता हूँ तुम मैसेज दीजिए ना आंटी जैसे कंट्रोल घर जा रहे हैं ना कुबेर भगवान जय श्री भोलेनाथ जय गणेश जी जय नाथकारी जय भगवती
रात्रे तदसाङ्गूलं पुरुषवेदङ्गं सर्वयतभूतं यायाश्च पुरुषः पादमश्च विश्वभूतानि त्रिपादस्यामतन्वे त्रिपादपुरुषः पादोष्ठा भर्ता पुनः ततो विश्वात्मनो साश्रये ततो विराजो सहजातो अत्रेचत् पद्यात् भूमि मधो पुरः तस्माज्जज्ञा सर्वतः समाने जज्ञिरे छन्दागुन्ते जज्ञिरे तस्मात् जायत तस्मात् जायन्ते किलोचोभ्यासतः गाभोः जज्ञिरे तस्मात् जातस्य देवा असन्वते स्तिष्यते लक्ष्मी च पत्न्या बहुरात्रे पापेन चतुर्व्यातं निखण्डिकानां सर्वलोकमयीखानः ओम वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सुकार्येषु सर्वदा नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। भूतानां ताभोपह्यप्रियं पुष्पं समर्पयामि सुगन्धानि मालत्यालते प्रभुप्रयाहतानि पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं निवेदयामि। ठाकुरवाड़ी महिला के अध्यक्ष जी जो है वो गुरुदेव का सम्मान करेंगे अंग वस्त्र देकर। ये मरीज दिया नहीं पैसा नहीं है, आप पैसा लेके खड़े हैं, जाओ पैसा अपने पास। अब धर्म हितकारिणी समिति के अध्यक्ष जी अमरेंद्र जी से आग्रह करेंगे गुरुदेव को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। लाइव चल रहा है। अब अध्यक्ष जी अमरेंद्र जी से उस जी से आग्रह है मंच पर आएंगे 1 मिनट के लिए। उस जी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पर आएंगे और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे।
प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र की जय, वीरभद्र बली उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी जो यज्ञ करने खड़े हैं, आप सभी यथास्थान बैठ जाएं। स्वागत की कड़ी में हमारे ठाकुर जी की सेवा करने वाले महान पुजारी श्री अर्जुन गिरी जी से प्रार्थना है, गुजारिश है कि कृपया मंच पर आए और ठाकुर जी की सेवा में जो आप लीन रहते हैं उनका आशीर्वाद कुछ हम लोग को विधि को दे और मार्गदर्शन का काम करें। आइए आलोक जी गुरु जी के पास आए। से आग्रह है कि आप जो है 31 तारीख तक जो ठाकुर वाणी में कार्यक्रम रखा गया है आपके साथ समूचा जन होगा, यही कहकर अपनी वाणी को हम समाप्त करते हैं। और गुरु जी हम सबको कथा के माध्यम से जीवन का मार्गदर्शन करेंगे। सभी माता बहनों से श्री राम वाह
गौरी रंगर भूषवा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय श्री सीतानाथ समारंभाम श्रीमद रामानंदाय मध्यमाम् ये इससे रिकॉर्डिंग होता है, इससे भी रिकॉर्डिंग होता है। इसे एक बार करेगा ना तो ये रेड जैसे रिकॉर्डिंग हुआ, फिर दोबारा प्रेस करना होगा। केवलम ज्ञानमूर्तिम् फिर इसमें बलर मिलाना है यहाँ से जाके, मेन इसका फंक्शन जानना है। एकं नित्यं विमलवचनं सर्वदीक्षाक्षिभूतं मगर भावातीतं विभुरहितं कुछ सद्गुरुं नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी में आएगा सेटिंग इंग्लिश में आएगा, तब नॉलेज रहेगा तभी ना। पहले वाला भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक जॉब न लगे इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजवे को दोई सुघर के हरिदास जानवर मेरा जीवन समय व्यतीत हो भई न राम पद प्रीति हे गुरुदेव बचाइए मार रही हे गुरुदेव बचाइए मार रही भवभीत। वो सदगुरुदेव भगवान की। भैया पहले साउंड मिलाओ। पहले तो आप लोग ऑपरेटर के पीछे जनरेटर लगवा दिया, कौन लगवाए इसको? बंद करो उसको। किसी का भी हो उसको बंद कर दो। अब जनरेटर का आवाज सुने, तुम्हारा आवाज सुने, किसको सुना है? 9 दिन बोलना है। इसको हमारा आवाज इसमें लाओ पहले, इसको बंद करके पहले प्लेन में मिला के तब इसको तो बात की चीज है। पीछे से गीता लगाओ इसमें। जय श्री राम। राम राम राम। जय श्री राम। राम राम। टोन कम करो। राम राम। बहुत नाम है आपका साउंड का, उसका गरिमा रखिए, इसको बनाइए। 9 दिन का बात है। सबसे दोस्ती होती है, साउंड नहीं। हम खूब जानते हैं या कम जानते हैं सो मतलब आज की बात है, लेकिन सबसे जरूरी कि आप ही के द्वारा हमको बोलना है।
कि बोलेगा तभी हम बोल सकते हैं। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। राम राम जय श्री राम राम राम। और मन से मजबूत नहीं है तो आप कथा कहवा पाएंगे नहीं, कथा सुन पाएंगे नहीं। तो पैसा भी है और मन भी है कि हम करवाएं, लेकिन शारीरिक बल नहीं है तब भी नहीं आप कथा सुन सकते। मन भी है और बल भी है और पैरालिसिस के शिकार हैं आप, कमर से उठा नहीं जा रहा है तो आप कथा में कैसे बैठेंगे। तन भी है, मन भी है और साथ में शारीरिक बल भी है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास जन नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स आपके साथ नहीं है तो भी आप नहीं कर सकते। तब कैसे कर सकते हैं? तो ठाकुर जी की विशेष कृपा जिसके ऊपर हो जाए महाराज। इधर देखो हमारे तरफ सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, अब पूरी दुनिया तुरंत बटी। इसलिए जो खड़े हैं तो बैठ जाइए। जो आदत तुम्हारी, अगर आपको कृपा करने की आदत नहीं होती तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, तो किस दर पे होती इबादत तुम्हारी। अगर आपको कृपा करने की आदत नहीं है तो आपके यहाँ कोई प्रणाम जाकर नहीं करेगा महाराज। एक भरोसा, एक बल और एक आत्मविश्वास। हम देखे कमेटी में 3 बार आए हैं यहाँ, मुश्किल से 5-7 लोग हम जिसको जानते हैं। सबसे जवान यहाँ कक्कू भैया बैठे हैं, अमरिंदर बाबा बैठे हैं, धर्मवीर सेठ हैं और क्या नाम है कुछ जी हैं, आनंद मोहन काका, सब लोग यही है जो सामने खड़े। चंदा में नहीं हुआ महाराज। मार्केट में कोई कह दे कि हम चंदा करने गए तो भी बात नहीं है, लेकिन भरोसा किस पर है? दाता ये के राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता ये के राम। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थवान अगर कोई दुनिया में है तो ठाकुर जी है महाराज। भगवान नहीं चाहेंगे। हम लोग को प्लानिंग, हम तो पहले से सुन रहे थे कि 108 कलश उठना है। कितना कलश? 151 कलश उठना है। 151 से 200, 2 से 250, 250 से 300, 3 से 3.5 से 4.5, 4 51। अब बाकी तो जो गए सो ऐसे विदाउट टिकट। बाकी गंगा में हाथ धो दिया, अभी तो चल रहा है इलाहाबाद वाले माघ वाले स्नान। कृपा किसकी है? उनकी। हम तो पूछते हैं तो कहते सब पार लग जाते, लेकिन अमरिंदर भैया हम सब जब बात करते सब हो जाएगा बाबा, चिंता नहीं करना है। फिकर सबको खा गई, फिकर है सबकी पी। जो फिकर करता है कि कैसे होगा, तो कैसे होगा तो कराने वाला बैठा हुआ है।
हमें चिंता नहीं उसकी, हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। हमारे नाव के मालिक सुदर्शन चक्रधारी। जब बैठा है महाराज तो कैसे काम बिगड़ रहा है बोलो। बहुत बढ़िया एक भजन है कुछ बक्सा वाले महाराज जी का, एक लाइन सुनो। किस चीज की कमी है, मीठा मीठा मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, क्या रहमतें भरी है, क्या रहमतें भरी है, तेरी नजर भरी है, तेरी नजर भरी है, क्या रहमतें ले गेंद का बहाना, काली के फन पे कूदे कूदे, कन्हैया कितने बड़े हैं, छोटे से हैं, छोटे से कन्हैया है। कालिया नाग को मारना है, नाथना है उसको, बहाना कौन सा बने तो क्या करे, ले गेंद का बहाना, काली के फन पे कूदे कूदे, क्या क्या भरा है जादू, क्या क्या भरा है जादू, तेरी बांस की नली है, तेरी बांस की नली, क्या क्या भरा है जादू, तेरी बांस की नली, तेरी बांस की नली। सब लोग सोचता है कि हम कन्हैया बन जाए। 50 ग्राम का ढेला ऐसे उठाओ, नहीं उठेगा। और 7 वर्ष के आयु में 7 दिन तक 7 कोस के परिक्रमा, मतलब 21 किलोमीटर का पहाड़ अपने बाएं हाथ के कनिष्ठा उंगली पर से धारण किए हुए हैं। सब लोग समझता है कि बहुत ताकतवर है ना, इसलिए करने कराने वाला कौन है, सब भगवान ठाकुर जी, देवी मैया बैठे हैं, भोले बाबा बैठे हैं। यहाँ जो प्रतिष्ठा है महाराज, तो समझ लो कि जहानाबाद में कोई सा मंदिर नहीं है, पूरे पंचायतन है भोले बाबा के, जितने गण हैं सब लोग मंदिर के अंदर विराजमान होने वाले हैं 31 तारीख को। आप लोग दर्शन जरूर करिए। और क्या अटूट विश्वास है कमेटी के लोग पर कि होने दीजिए कार्यक्रम तो बढ़िया। राम जी की चिड़िया, राम जी की बोलो खेत, राम जी की चिड़िया और राम जी की खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। कोई एक पैसा वाला माई के लाल का नाम बताओ जो 1 कट्ठा जमीन बना दे। आप जमीन नहीं बना सकते हैं, आप मकान बना सकते हैं, दुकान बनवा सकते हैं जमीन के ऊपर, आप जमीन नहीं बना सकते। कोई आदमी, जितने भी लोग यहाँ आते उसमें हम भी हैं, कोई एक आदमी नहीं है जो मरने के बाद 1 रुपया लेके जाए। मर जाने के बाद सब लोग कहता है श्री राम नाम सत्य है और सत्य में भी गत है।
चावल, जौ और तिल जो हम लोग छींटते हैं वो तो समझ में आ रहा है गुरुजी, लेकिन उसके साथ एक का सिक्का जो है वो किस लिए छींटते हैं, सो कोई बताओ। लूटने के लिए कि लूट सको तो लूट लो। अब उस समय कहता है लोग कि बेटा जितना कमाए हो तो जितना कहाँ ले जाओगे, एक सिक्का उठा कर दिखाओ, केवल एक सिक्का नहीं उठा सकते। क्या जाएगा आपके साथ? आपका किया हुआ कर्म, कि हमारा कर्म कैसा है वही जाएगा साथ। अंते मति सा एव गति, मरते समय जिस चीज पर आपका ख्याल चला जाएगा आप उसी जन्म लेंगे, वही अंत में। अगर धन के प्रति आकर्षण है तो सांप बन के घूमिएगा, क्या लेके जाएंगे। इसलिए सबसे निवेदन है, सब हमारे आप गार्जियन बैठे हैं यहाँ, वादा से ज्यादा तो हमको लोग जान रहे हैं, वादा नहीं भी जान रहे हैं, और जो नहीं जान रहे तो बढ़िया है, जान जा तो और बढ़िया है। जानने से ज्यादा खर्चा है, नहीं जानने से कम फायदा है खर्चा। हमारे बहुत दूर से माताएं आई हैं सुनने, आगे जो बैठी हैं, जितना जो है आगे महिला साथी लोग, हाँ, ठाकुर हमेरे सूर्य नारायण, हम हैं सूर्य नारायण। जहाँ के लोग आए हैं वो बहुत बढ़िया सूर्य मंदिर है, तो वहाँ भी हाजिरी लगाना जरूरी है, क्योंकि जिनकी कथा हम लोग आपको सुनाने आए हैं, आपको सुनने आए हैं, वे भी सूर्यवंशी हैं, राम जी हैं। तो राम जी की कथा सुनने से पहले कीर्तन तो जरूरी है। कैसे? ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी। खूब बढ़िया कार्यक्रम करो, चंदा करो, चोर करने वाला कहीं देगा, ये सब यही धंधा है, लेकिन उससे घबराना नहीं है। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा, दोस्त के सूर्य नारायण के हम
दिया 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 बोले राम राघव रंगे दो दिया सीताराम नाम महाराज की करुणानिधान की आज की आनंद की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे ओम नमः पार्वती पदे आज हम लोग 10 दिवसीय कार्यक्रम में यहाँ आए हैं। 10 दिन का कार्यक्रम है। 9 दिन तो हम लोग को कार्यक्रम करना, 10वां दिन दाल भात में चटनी है ना, और 9 दिन का कार्यक्रम हम लोग का है। कहीं भी कार्यक्रम करने से पहले महात्मा का महत्व है। उसमें है ग्रंथ का परिचय। जिस ग्रंथ से हम कथा कहने जा रहे हैं उसका परिचय कौन लिखे हैं। महात्मा का मतलब क्या हुआ? महत्व। आजकल एक सबसे बड़ी विडंबना है कि कोई काम कर लो तो उसमें लोग पूछता है एक बार क्या कि काम करने से फायदा है? कोई काम कर सके। वो स्वामी जी लिखते हैं बिनय प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिना लाभ के बिना लोभ के कोई काम नहीं कर रहा है कोई। महाराज जिस ग्रंथ से कथा कह रहे हैं कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मतलब जो मांगना है सो मांगो, 100 में 100% मिलेगा। आप मांग के देखिए कि भगवान हम ऐसा काम हो जाए तो हम कथा कहवाएंगे। होना है पक्की बात। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करें। देखो भव सागर कह पार जो पावा, राम कथा का सहज नावा, भव सागर कह पार जो पावा, भव सागर पार जो पावा, राम कथा का सहज देखो भवसागर से अगर पार जाना चाहते हैं आप तो राम कथा सुदृढ़ नौका है महाराज। चरण पकड़ लो राम जी का, पार कर जाइएगा। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करें।
से राम जी राजा बन गए, किशोरी जी महारानी बन गई, और हाथ जोड़ के कथा सुनते थे। अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है, हमारे पीछे बैठे हैं भोले बाबा भी और हनुमान जी, हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो राम जी की कथा सुनाओ, भोले बाबा को प्रसन्न करना है तो राम जी की कथा सुनाओ। पुण्य पुण्य राम राम दिन रात्रि। सबसे बड़ा वैष्णव कौन है? तो कहा गया है कि वैष्णवा नाम शंभु, शंकर भगवान से बड़ा वैष्णव कोई नहीं है। क्यों? तो दिन रात एक ही काम करते हैं, राम 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 राम। देखिए छोटी सी बात है, बड़ा गजब की। भोले बाबा की सवारी क्या है? बोलो, भोले बाबा की सवारी क्या है? बसहा बैल। और पार्वती मैया की सवारी शेर। शेर का भोजन है बैल। गाय बैल मार के खा जाएगा। कार्तिकेय का सवारी क्या है? मोर। गणेश जी की चूहा। मोर चूहा को खा जाता है, लेकिन सब एक ही साथ एक ही घर में है। कारण है कि सब एक ही काम कर रहे हैं। क्या? सीताराम 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 कहिए के महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास। एक ही काम सब लोग कर रहे हैं। क्या? सीताराम सीताराम। चलिए, हनुमान जी कहाँ हैं? किशोरी जी बोली कि आजकल प्रभु आपका चरित्र लिख रहे हनुमान जी, राम जी का चरित्र लिख रहे हनुमान जी। कहाँ लिख रहे भाई? तो शिलापट पे, पत्थर पे। कैसे लिख रहे हैं? तो अपने वज्र जैसे नाखून से शिला पत्थर पे, पहाड़ पे लिख रहे हैं। क्या? तो रामचरित्र। हनुमान जी से बढ़िया रामचरित्र लिखने वाला कोई है? नहीं। कोई गाने वाला? नहीं। सुनने वाला? नहीं। रामचरित्र सुने वे को रसिया, सबसे बड़ा कौन है रसिया? राम जी के। सब ही कहावत राम के, सब ही राम की आस। सब लोग कहते हैं कि राम जी हमारे हैं। सब ही कहावत राम के, सब ही राम की आस। लेकिन राम कह ही यही आप लोग सही भई तुलसी दास। अगर राम जी कहते हैं कि बेटा तुम हमारे हो, तब समझो कि हमारे हैं। तब तक महाराज हनुमान जी अपने बाहों पर, भुजाओं पर शिलाखंड के टुकड़ा लेके दरबार में हाजिर। सरकार के श्री चरणों में दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार। राम जी पूछे, जनरेटर बहुत डिस्टर्ब कर रहा भैया, इसका धुआं भी आए भी। झूला तो झूल के 2 रुपया कमा लेगा, लेकिन फिर हमारे गला से सिटी निकलेगा। 9 दिन बोलना है। राम जी पूछे कि क्या है? हनुमान जी बोले कि हे सरकार, आपका चरित्र हम लिखे हैं। अच्छा पढ़िए। राम जी बड़ा आनंद से राम जी पढ़े।
पढ़ने के बाद बहुत आनंद हुए, आनंदित। राम जी पूछे कि इसका नाम क्या है ग्रंथ का? हनुमान जी बोले कि हनुमान नाटक। राम जी कहे कि नहीं, हनुमान नाटक मत रखो, इसका नाम रखो महानाटक। पहला श्लोक क्या है महानाटक का? कल्याणानाम निधानम कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुक्तो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्तुति तस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरपजसाम जीवनं सज्जनानां बीजं द्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। लेकिन राम जी कहे कि ठीक है, केवल जैसे कमेटी है, कमेटी के अंदर भाई कोई ना कोई एक प्रस्ताव रखा हो कि प्रभुदास जी महाराज को बुलाइए कथा कहने के लिए, तो बाकी कमेटी ने बोला होगा कि नहीं भाई मुंह मिलना चाहिए, नहीं उनको बुलाओ। कह पाएंगे नहीं कह पाएंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे। राम जी बोले कि केवल हमको पास करने से नहीं होगा। उस समय के महान कवि हुए महाराज वाल्मीकि, जो 100 करोड़ रामायण लिखे हैं। कितना? 7 कोटि रामायण, 100 करोड़। उनसे जाके एक बार दिखाओ, अगर वो पास कर दिए तो समझो कि तुम्हारा ग्रंथ सही है। आप उनके पास जाइए हनुमान जी। हनुमान जी महाराज पूरा उठाए अपने भुजाओं पर लेके सोच। अब हनुमान जी प्रकट दर्शन दे दे किसी को तो क्या बात है। जैसे वाल्मीकि जी देखे हनुमान जी को अति प्रसन्न महाराज। राधास जी का एक भजन है, 2 लाइन, बजाना नहीं है। आज के दिवस पर जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। हनुमान जी कौन है? राम जी के प्यारे नहीं है। करूं दंडवत चरण पखारूं, आप करूं और को उतारूं। अपने भी करें और दूसरे को। सरकार अहो भाग्य हनुमान जी कैसे आए? हनुमान जी बोले, हे सरकार, एक महानाटक करके ग्रंथ लिखे हैं, इसको आप थोड़ा श्रवण करें और पढ़ लें। पढ़ने के बाद महाराज बहुत खुश हुए वाल्मीकि जी, लेकिन एक विचार मन में आ गया। क्या? कि अगर ये ग्रंथ छप गया बाजार के अंदर तो फिर हमारा जो वाल्मीकि रामायण लिखा हुआ वो गौण हो जाएगा। क्योंकि महानाटक अब राम जी के साथ जो रहने वाला है उससे बढ़िया है। हमारे साथ जो रहने वाला लड़का है वो हमारे बारे में सबसे बढ़िया जानता है कि कैसे हैं। आप दूर से देखे हमको बहुत अच्छा लगे हम, लेकिन वास्तविक में हम कैसे हैं जो हमारे साथ रहने वाले हैं सो जानते हैं। हनुमान जी समझ गए। वाल्मीकि जी कहे कि एक वरदान चाहिए आपसे। क्या? तो ये जो आप ग्रंथ लिखे हैं सो आप समुद्र में डुबा दीजिए। ले हो भाई, हम वरदान मांगे तो क्या मांगे? 1.25 लाख महामृत्युंजय के जाप करवाओ,
भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। भगवान पूछे कि वरदान मांगे, तो हे भगवान हमें पड़ोसी मार जाए, ये कोई वरदान है? बोलो। अगर हम वरदान मांगे, अब पूजा किए, पूजा करने के बाद जैसे हम लोग कैसे गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, चलाक लोग है। अगरबत्ती का दाम कितना? 50 पैसा। 2 कांटी निकाली, माचिस मारो, अब कष्ट मिटे तन का, जो मांगे फल पावे। मतलब हम तो चाहे तो एक लड्डू चढ़ा के हनुमान जी के खुश कर दो। अब आज तो सिस्टम निकल गया है, बहाना नहीं है कथा में। हनुमान जी के मंदिर में मंगल के लड्डू चढ़ेगा, बुध के नहीं। सूर्य भगवान के मंदिर में तो आ रहा है खीर बनेगा, सोमवार का अगर मन करता है खीर खाए कौन? तो जुगाड़ व्यवस्था दोनों में से कुछ नहीं है। अब दुर्गा जी के मैया के मंदिर में मंगल के, और सोमवार के शंकर जी के। अरे दादा, घर में जो ठाकुर जो रखी हो तुम लोग, क्या रखे सुन के क्या मांगे? मांगे भी तो क्या मांगे कि हे हनुमान जी, इस शिलाखंड को आप समुद्र में डुबो दें। हनुमान जी तो महाराज बुद्धि अतुलित बल धामम हेम शैलावतेहम दंडवन किसानम ज्ञान नामाग्रगण्यम। ज्ञानियों में सबसे आगे, ज्ञान नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम, वान वा नाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम पाद जातम नमामि। तुरंत श्राप दे दिए कि चलो महाराज कोई बात नहीं है, लेकिन आप हम आपको श्राप देते हैं। हम एक्सेप्ट किए कि हम इस समुद्र में शिलाखंड को डुबा देंगे, लेकिन आपको हम श्राप देते हैं मुनि श्रेष्ठ कि आपको कलयुग में नर रूप में जन्म लेना पड़ेगा। अब यही ग्रंथ जो आप डुबा रहे हो, इसी के सहारा लेके आपको राम कथा लिखने पड़ेगा। गुरुदेव भगवान की जय। वाह, तो हम लोग कौन खेत की मूली है बताओ? ये भक्तमाल एक ग्रंथ है। भक्तमाल जैसे रामचरितमानस हुआ, श्रीमद् भागवत जी हुए, गीता जी, उसी तरह एक भक्तमाल भक्त चरित्र है, उसका नाम है भक्तमाल ग्रंथ। उसमें लिखा कि वाल्मीकि कौन है। ये रामचरितमानस जिसकी कथा हम कहने जा रहे हैं, इसका रचयिता कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तो तुलसीदास जी कौन है? भक्तमाल में है, कलि कुटिल जीवन निस्तार हेतु, वाल्मीकि तुलसी भय, कलि कुटिल जीवन त्रेता काव्य निवाद
कवि सतकोटि रामायण राम चरण रस मत रहत आनिस मत भारी महत अहनिस गत भारी संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकाधरी संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकाधरी कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी। हम लोग जैसे कुछ प्राणी पर कृपा करने के लिए मारा वाल्मीकि जी को फिर एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में आना पड़ेगा। समय देखिएगा, समय का भाई हम ख्याल नहीं रखता। आए देखिए, आए आधा घंटा ऊपर ले, हम तो आधा घंटा तक आप लोग समय देंगे। कथा का समय है 5 बजे से 9 बजे तक। आज प्रथम दिवस है, थोड़ा विलंब से कार्यक्रम शुरू भी हुआ, कोई बात नहीं। रात अपनी है, बात अपनी है, और हम भी कहीं नहीं जा रहे, आप लोग भी कहीं नहीं जाना है। तो आधा घंटा समय ले लेके आप लोग जाएंगे। गाड़ी है, पहले कुछ देखिए, रवि जी थोड़ा व्यवस्था करवाइए, राजनीति से भेजवाइए, थोड़ा बहुत दूर से आए यहाँ पर खड़ा हुआ रवि से रुद्र जी सरकार चाहिए आपको। आधा घंटा समय, मैंने 9:15 तक आरती, 9:30 होता से सब लोग घर। कल से सही समय से आना है, थोड़ा कर ले कथा, उसके बाद आगे। देखो, भगवान की बड़ी कृपा है हम लोग पे, बहुत विशेष कृपा कि हम लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं। बस अगर मान लो हम लोग भैंस होते तो, गाय होते तो सुन पाते? नहीं सुन पाते। इसलिए थोड़ी देर फिर कल के कार्यक्रम में हम लोग आगे करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र, केवल गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र कम से कम 9 दिन एक चरित्र चलता है उनका। केवल इतना ही बताना है कि भक्तमाल में जो लिखे हैं, भक्तमाल है क्या। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी हो हैं कौन? भक्तमाल ग्रंथ का ये माला हुआ, पूरा को क्या बोलेंगे? माला। इसके अंदर जो उसको धागा, और इसको क्या बोलेंगे? जो लाल और हरा वाला है, इसको बोलते हैं हम लोग सुमेरु। शीर्ष पर जो है सबसे ऊंचा सुमेरु।
महाराज के शिष्य हुए नाभाजी महाराज। नाभाजी को ध्यान से सुनो, अगर स्लिप कर दिया तो फिर नहीं मिलेगा सुनने के लिए। नाभादास जी महाराज टीका लिखे भक्तमाल जी का ग्रंथ। इनके गुरुदेव का नाम है अग्रदेवाचार्य जी महाराज। एक बार की बात है कि अग्रदेवाचार्य जी महाराज भाव समाधि में राम जी के और किशोरी जी के पूजा कर रहे हैं। पूजा के बाद नहा दिए, धोवा दिए, माला पहना दिए, चंदन लगा दिया। माला पहनाना था भाव में। तब तक उनका एक शिष्य कहीं महाराज समुद्र में उसका नाव फंस गया। तूफान आ गई समुद्र में। नाव के जो खेवैया है एक ही बात बोला, क्या कि आपको आपका जो सबसे इष्ट है आप उनको मनाओ, वही अगर बचाएं तो बचाएंगे और नहीं तो फिर बचने वाली बात नहीं है। तो भगवान बहुत देर में मिलते हैं और गुरु जी तुरंत मिल जाते हैं महाराज। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भैया हम लोग साधु साई में कहावत है कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु जी अगर खुश हो गए, प्रसन्न है, तो चेला का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। तो गुरु जी को याद किया, हे गुरुदेव हे गुरुदेव आप बचाएं, कृपा करें। तब तक महाराज गुरु जी का ध्यान वहां चला गया। कहा? चेला के पास। जब गुरु जी के चेला के पास गया ध्यान, चेला को हम बचाएं, तब तक जो उनके शिष्य थे नाभादास जी महाराज गुरु जी को पंखा झेल रहे थे। अब पंखा झेलते झेलते वो भी भाव समाधि में है। वे समझ गए कि गुरु जी के पूजा में विघ्न पड़ गया महाराज। तो पंखा के हवा से समुद्र का जो लहर था, लहर को इस किनारे कर दिया, नाव पिघल जाए किनारे। वो सदगुरुदेव भगवान की जय। बच गया। बचाया कौन? गुरु जी के चेला ही बचाया जो पंखा झेल रहा था नाभा। नाभा जी कौन है? तो पूर्व जन्म में ब्रह्मा है महाराज। भागवत जी में कथा है कि गोचारण की जब लीला कर रहे थे कन्हैया जब छोटे थे ग्वाल बाल गैया चला रहे थे, तो ब्रह्मा जी देखने आए। जब देखने आए तो देखे क्या ब्रह्मा जी कि कौन सा भगवान है भाई, सबके साथ जूठा खा रहा है, गैया चला रहा है। तो मन में क्या हुआ कि परीक्षा ले। कैसे परीक्षा लोगे? तो ग्वाल बाल को चुरा लिए, सारे बछड़े को चुरा लिए। लो कन्हैया जब उधर से आए तो देखिए कि ना ग्वाल बाल है ना बछड़ा है मारा। अब क्या करें? ध्यान लगा के देखे तो पता चला कि ओ रे राम राम राम, एक मोड़ का काम नहीं है। कितना मोड़ है?
4 मुख है ब्रह्मा जी का और 4 दूनी 8 आंख है। 8 आंख से समझ में नहीं आया। आप सृष्टि की रचना करते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन है। भगवान श्राप दे दिए। श्राप क्यों दिए? इसलिए कि आंख होते हुए भी आप अंधा वाला काम किए, तो श्राप दे दिए कि आप जन्मांध अंधे रहेंगे। महाराज जन्म से ही अंधे। क्यों? भगवान ने क्रोध क्यों किए? इसलिए कि आप भगवान से वियोग कर दिए भक्त का। भक्त और भगवान परस्पर दर्शन से हर्षाए। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे को देख के प्रसन्न होते हैं। अब ब्रह्मा जी क्या किए? भक्त से बिछड़ा कर दिए। इंद्र ज्यादा बदमाशी किया। क्या? पूरा ब्रज को बहाने लगा महाराज। पूरा बाढ़ 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 और बहार। भगवान क्या किए? कान्हे उंगली पर गिरिराज जी को उठा लिए। तो जो जितने ग्वाल बाल गोपी जितनी माताएं थी सब लोग कहाँ गई? वहीं आ गई महाराज, छुट गई। तो क्या हुआ? मिल गई। एक कहानी है कि कन्हैया के मित्र है दामा विवाह करने जा रहे हैं। उसकी मैया बोली कि कुछ भी हो जाए लेकिन कन्हैया को अपने बहुरिया का मुखड़ा ना दिखाइयो। अगर कन्हैया देख लिया तुम्हारी पत्नी को तो काम गड़बड़ हो जाएगा। कन्हैया महाराज तो कन्हैया बीच रास्ता में खड़े हैं कि कन्या लेके आ रहा है दामा सखा। जब लेके आ रहे तो मुड़ो दिखाओ, अपने बहुरिया को मुंह चेहरा दिखाओ। बोले कि ना कन्हैया मैया माना की हो है। अब देखा है नहीं तो सखी वो तो बहुत ही वो भी लंबा खींच ली नीचे तक के, हम कन्हैया को अपना चेहरा दिखाएंगे नहीं। लेकिन कन्हैया कहेंगे ठीक है आज नहीं दिखा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन देखोगे उसी दिन पछताओगी। जिन्हें देखने को हम जिए जा रहे हैं, हम जिसको देखने के लिए, जिन्हें देखने को हम जिए जा रहे हैं, वे पर्दा पे पर्दा किए जा रहे हैं। हम दिए जा रहे हैं। अब जब कन्हैया उठाए, कोई भी बहुरिया जो बहुत थी उसी गिरिराज के नीचे आई है। और आने के बाद खाला तूफान मारा जो तेज खरारा, और उसका जो घूंघट जो ली थी तो घूंघट उड़ गया महाराज। तिरछी ताकान से कन्हैया का नजर पड़ गया। एक बार देख ली, एक तो तेरे नैन तिरछे, एक तो तेरे नैन
तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना रोए। समय का अभाव है महाराज, 9 दिन बोलना है। देखो एक भोजपुरी में कहावत है कि तनी तनी खाई, थोड़ा थोड़ा खाओ, तनी तनी खाई और न मरी ना मोटाई। थोड़ा थोड़ा खाने से स्वस्थ रहोगे, और ज्यादा एक ही बार अगर खा देंगे तो सब। इसलिए अब जो नजर पड़ी, अरे राम 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 कह के इतना बड़ा भूल, कन्हैया के नजर से बच जाना। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है किस चीज की, राम नाम की और कृष्ण नाम की। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए तो उतरता नहीं है। अगर एक बार चढ़ गया तो फिर उतरेगा नहीं। लोग पीते हैं दुनिया की डर से, हमें दुनिया की परवाह नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं है। कारण क्या है कि हम पीते हैं सत्संग के प्याला, हम पीते हैं भजन के प्याला। ये अंगूरी मदिरा नहीं, तो उतना इंद्र पे फंस रहे हैं, लेकिन इंद्र पे खुश होते कि उतना गलती करते हुए भी भाई हमको भक्त से मिलान किया, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं भैया। अब जो जन्म से ही अंधे थे महाराज, वही नाभाग्य हुए। ज्यादा प्रसंग में नहीं जाना कि राम कथा कहनी है। दोनों आंख जो है, आंख का निशान ही नहीं था उनको, लेकिन गुरुदेव की कृपा और कृपा जल जैसे नैन पे छिड़का। तो जब गुरु जी वहां बोले तो गुरु जी से बोले नाभा जी, जो पंखा जल रहे थे, और गुरु जी माला लेके खड़े हैं भाव में, कहे कि हे सरकार अब बड़ी देर भई। दोनों युगल सरकार सर झुकाए आपके माला प्रसादी के लिए बैठे। तब गुरु जी बोले बोलियो कौन? भक्तमाल के ग्रंथ में है कि बोलियो कौन, बोला कौन? तब बोले कि आपका दासान उदास, आपका जूठन प्रसाद पाके जो सियान हुआ सरकार, आपका नारायण दास, पहले नाम नारायण दास था। तो गुरु जी बोले कि तुमको नाभि के बात जान लिया। गुरु जी अगर शिष्य के बात जानने कोई बड़ी बात नहीं है। गुरु जी अगर शिष्य के बात जान गए कि नाभि के बात क्या है, अंदर क्या सोच रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चेला बात जान जाए गुरु जी के, तब तो बहुत गड़बड़ बात है, बहुत उच्च की बात है। कहे कि चलो अब तुम भक्तमाल ग्रंथ लिखो। तो उस समय से भक्त चरित्र लिखा गया। देखिए समय हो गया है, अब कल की कथा कल, और आरती की तैयारी तब तक जहाँ तक हम खींच दें तब तक खींच दें। कथा हो रही है। राम जी और लक्ष्मण जी, किशोरी जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी सब लोग यहाँ आने वाले हैं। जो आप लोग अगर आशीर्वाद लेना चाहते हैं, जो रथ पे बैठ के गए हैं, उनको प्रणाम नहीं कर पाए हैं, देखो स्वरूप में कभी भेद नहीं करना चाहिए। मुकुट बढ़ाने के बाद
जो आपके घर का ही लड़का है लेकिन वो आपके घर का लड़का उस समय नहीं है, कभी मजाक नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग जो आशीर्वाद लेना चाहें ले सकते हैं और इसके बाद प्रसाद लेकर तभी जाना है। तो बोलियो कौन? आपका है नारायण दास, उसी में लिखा है भविष्य पुराण में लिखा है कि गोस्वामी जी हैं कौन? वाल्मीकि तुलसीदास खलु खलु विश्यति। उसमें लिखा है कि वाल्मीकि जी ही तुलसी जी हैं, तुलसीदास जी हैं। और उधर अच्छे की पहले बजे कांच की थाली, करत करावत नाथ तुम छिप के पर्दे माही। चाहे जिसको सुयस दे तुम्हारी लंबी बाहें। ग्राम राजापुर है एक गांव, चित्रकूट और इलाहाबाद के बीच में राजापुर गांव। पंडित आत्माराम दुबे जी के घर में आज बालक का जन्म होना है। उनकी पत्नी का नाम हुलसी देवी है महाराज। और जब तक घर में बच्चा ना हो जाए, अगर बच्चा होना है हॉस्पिटल में, पत्नी है, बहन है, माँ है, जो भी है, तो जब तक बच्चा ना हो जाए तब तक रामे जी राम लोग करता है कि भाई कैसे बढ़िया से हो जाए ठाकुर जी। सब लोग मना रहे हैं भाई बालक का। तब तक महाराज गर्भगृह में जहाँ तुलसी मैया पड़ी है, जोर जोर से घंटा घड़ियाल बजने लगा। शंख की ध्वनि सुनाई देने लगा महाराज, घंटा घड़ियाल सब कुछ। अब बच्चा का जन्म हुआ। बच्चा जन्मते रोया नहीं, क्या बोला? राम। बोलिए श्री राम। सब लोग बोलो श्री राम। आप लोग बोलो जैसे श्री राम। आप लोग बोलिए श्री राम। हो गया काम बस। एक बार राम कहने से 1000 विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का पुण्य मिलता है। हम नहीं बोल रहे हैं कि भोले बाबा बोले हैं। राम रक्षा स्तोत्र नाम की पुस्तक है, उसमें लिखे बोले हैं राम रामेति रामेति
रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एक बार राम कहने से और एक बार सीता कहने से उतना ही फायदा राम कहने का जो पुण्य मिलता है एक बार सीता कहने से। ठीक करो क्या करें भैया। अब केवल सीता कहने से सी कहते सुख उपजे कहते देता कहते तमनास। तुलसी सीता जो कहे तो राम न छोड़े साथ। उस गुरुदेव भगवान की सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राधे श्याम श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम सभी लोग हमारे साथ थोड़ा आवाज बढ़ा भैया इसका साउंड वाले भैया थोड़ा आवाज बढ़ाइए। देखिए क्या कुर्सी के मार है महाराज हैं। कुर्सी पर बैठे तो गार्ड, चौकी पर बैठे तो खड़े हो जाए। श्रद्धालु अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती का आनंद लें। भाई थोड़ा साइड। हरि ओम चंद्रमा सरोजानचक्षो सूर्यो अजायत भोगाय प्राण समुना सती अजायत। हे जगते मन में बसा तेरी नूर में उतारो मैं भगवान तेरी याद में बसा
सामने सारे थोड़ा सा रुकिए, उतर जाने दीजिए लोगों को, बाड़ी बाट से उतरते जाइए। माता बहन उतरते जाइए, उतरते जाइए। इधर से इस ओर से इधर उतरते जाइए, इधर से उतरते जाइए। इधर से किधर जाए? जियो डाटा कहाँ पर है भाई? हाँ हेलो।